आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि हमारे प्रश्न में कहा गया है कि परमाणु की संरचना के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और हमारे विकल्प बताने हैं। तो दोस्तों हमें 3 कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर हमें बताना है कि हमारे तीनों कथन गलत है या सही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कथन कहा गया है दोस्तों, उस पर कहा गया है कि समान तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो है समस्थानिक की परिभाषा से कि हमारे जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होती है, उसमें दोस्तों हमारे जो है परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो समान होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे समान। और जो हमारे परमाणु द्रव्यमान होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जो हमारे परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार कहते हैं, वो हमारे भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर मैं समस्थानिकों के उदाहरण देखूं दोस्तों, तो हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, इस पे क्या होता है दोस्तों, इसके जो समस्थानिक हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि होते हैं हमारे ऑक्सीजन, ठीक है, परमाणु क्रमांक 8, और ये होते हैं द्रव्यमान 18। ठीक है, और उसी तरीके से इसमें और होते हैं जो कि होते हैं हमारे समस्थानिक 19। ठीक है, और हमारी जो तीसरी समस्थानिक होती है वो होती है 20। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो समस्थानिक होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं, जिसमें परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हमें कथन में क्या कहा गया है, हमें कथन में कहा गया है कि समान तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन में बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कथन कहा गया है उसमें परमाणु क्रमांक को समान और परमाणु द्रव्यमान को भिन्न भिन्न कहा गया है, जो कि हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा कथन कहा गया है उसमें कहा गया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और परमाणु भार जो है वो समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने समभारिक के परिभाषा से जानते हैं कि हमारे जो समभारिक होती हैं उस पर क्या होती है दोस्तों, इसमें हमारा जो है भार क्या होता है परमाणु के, वो समान होते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक होता है, जो कि हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और इस कथन में क्या कहा गया है, इसी कथन में वही कहा गया है कि इसमें परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार होते हैं वो समान, जो कि हमारा जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हमारे जो संभारिक होते हैं उसकी परिभाषा से जानते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कथन बिल्कुल हमारा सही कथन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो तीसरा कथन कहा गया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सम न्यूटोनिक। ठीक है, दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे सम न्यूटोनिक होते हैं, ठीक है, सम न्यूटोनिक, उस पे क्या होती है दोस्तों, उस पे हमारी जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, हम उसकी परिभाषा से जानते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और उसमें जो होती है परमाणु परमाणु जो है द्रव्यमान बोल सकते हैं या फिर परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, वो क्या हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कथन में यही कहा गया है कि हमारे जो विभिन्न तत्वों में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो समान होती है, वो क्या कहलाती है, सम न्यूटोनिक। तो दोस्तों हम परिभाषा से जानते हैं कि जहाँ पर न्यूट्रॉन समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूटोनिक कहलाते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। हमारा जो विकल्प ए है उस पर कहा गया है केवल एक। दोस्तों हमने देखा है कि हमारे जो तीनों विकल्प सही हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि केवल, तो ये विकल्प भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे बाकी ऑप्शन भी सही हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरा और तीसरा, तो ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो तीनों विकल्प है बिल्कुल सही है। और चौथा विकल्प में कहा गया है ये सभी, तो ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो सारे कथन है वो क्या है, सत्य है। और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।